हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल स्टूडेंट्स ऑफ न्यूमरिक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं एनालिसिस ऑफ बीम्स के बारे में। ठीक है, यानी कि जो बीम होता है वो क्या होता है, वो एक सिलेंडर मेंबर्स होता है जिसका यूज हम करते हैं सपोर्ट ट्रांसवर्स लोडिंग के, यानी फिर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं। ठीक है, चाहे बिल्डिंग या ब्रिजेस हो या फिर सॉफ्ट को सपोर्ट करने के लिए बेरिंग पे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, बीम का यूज करते हैं हम। ठीक है, यानी कि कोई भी जो वो मतलब हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में ज्यादातर बीम जो होते हैं वो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टली होते हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली जो मतलब कहीं पर भी जो होते हैं, चाहे ब्रिजेस हो, ठीक है, या बिल्डिंग्स में बनते हैं या फिर सॉफ्ट होता है, वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, वो बिम के ही फॉर्म में होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं कि बिम के ही एग्जांपल होते हैं। और जनरली क्या होते हैं, वो हॉरिजॉन्टल बिम, ठीक है, विद लोडिंग एज शोन इन द फिगर है। ठीक है, तो इस फॉर्म में क्या होता है कि हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सारे फिगर्स जो आएंगे बिम के, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। इसका मतलब ये शेयर फोर्स का डायग्राम बन जाएगा। ठीक, एंड अदर जो यहाँ पे फंक्शन बनता है, मतलब इसकी जो वैल्यू आती है, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे इसका जो डायग्राम बनेगा, ठीक है, बिम का, वो ये होगा, यानी कि बिम लोडिंग एंड डिफ्लेक्शन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे। ठीक है, ये क्या, बिम क्रॉस सेक्शन एंड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये क्रॉस सेक्शन है इसका, यूजिंग एलिमेंट्री बीम थ्योरी। ठीक है, यानी कि बीम थ्योरी में जो फॉर्मूला यूज होगा, सिग्मा इक्वल टू एम बाई आई वाई होगा। ठीक है, और क्या होता है, जीटा इक्वल टू यानी कि स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन इलास्टिसिटी, स्ट्रेन इलास्टिसिटी स्ट्रेस होता है। ठीक है, और यहाँ पे डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम अपॉन ई आई। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच क्या होता है, द स्ट्रेन एनर्जी इज इन एन एलिमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, dx इज डी इक्वल टू, यानी कि जो स्ट्रेन एनर्जी होता है 1/2 सिग्मा जीटा डी ए डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब आप सिग्मा की वैल्यू पुटअप करोगे, ठीक, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, स्क्वायर करके आप पुटअप करोगे। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। सेम इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एंड जो पूरी स्ट्रेन एनर्जी आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे बीम को, तो ये मिलेगा। ठीक है, और जो टोटल इसकी स्ट्रेन एनर्जी होती है, ठीक है, यानी कि हिंस टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज द गिवन बाय, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूरा ये होता है। फाइनाइट एलिमेंट फॉर्मुलेशन क्या होता है, जो फाइनाइट एलिमेंट फॉर्मुलेशन होता है, से ये फाइनाइट एलिमेंट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 है, तो ये Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q, ठीक है, ये 8 है, Q9 Q10 है। ठीक है, जो ये ऊपर है वो क्या, वर्टिकल डिफ्लेक्शन है। ये जो बेंडिंग फॉर्म में ये स्लोप होते हैं, डिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक है, ये आइए टर्म का बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर इनके 2 नोट्स हैं और हर एक नोट्स पे जो क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, वो क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा, और जो यहाँ पे यानी कि डिनोट होगा 2i1 इक्वल टू ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन, तो 2i इक्वल टू स्लोप और रोटेशन ऑफ ith नोट का आता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो हो जाएगा Q इक्वल टू Q1 Q2 Q3 होगा, डेस Q10 तक, तो पावर t हो जाएगा। ठीक है, जो इसका जो स्लोप आएगा वो आपके पास स्लोप इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 नोड है, ये 1 स्लोप यहाँ पे 0 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 नोड है, यहाँ पर i, यहाँ पे +1, ये जीटा की वैल्यू होती है, यहाँ पे स्लोप 0 है। एक इस तरीके बन सकता ग्राफ, एक इस तरीके ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये H1 ये H2 है यहाँ पे, एंड देन आपके पास ये आ जाएगा पूरा फिगर। ठीक है, ये तीसरा फिगर है और ये चौथा फिगर बनता है, मतलब 4 तरीके के मतलब स्लोप के यहाँ पे डायग्राम है। अगला आता है इनकी हर्मिट शेप फंक्शन। हर्मिट शेप फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा था सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना जरूर। कह रहा फॉर अ सिंगल बीम एलिमेंट द लोकल डिग्री ऑफ फ्रीडम आर रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, तो यानी कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि जो इसका होगा, जो डिफ्लेक्शन निकल के आएगा, ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, ये जो होता है, ये V1 इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसको इक्वल होगा। ठीक है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होते हैं, और जो ये होता है, ये क्या होते हैं, स्लोप होते हैं एट नोड 1, स्लोप बोले या डिफ्लेक्शन बोले। ठीक है, ये होते हैं Q1 V1 डैश है। ठीक, तो यानी कि ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, ये मतलब स्लोप बताएगा। नेक्स्ट आता है यानी कि हर्मिट शेप फंक्शन क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो हर्मिट शेप फंक्शन होता है, द शेप फंक्शन फॉर अ बीम्स एलिमेंट, यानी कि डिफर करता है। ठीक है, इसको हम जो डिस्कस करते हैं अर्लियर, जो हम डिस्कस किए हैं, ठीक है, वही क्या है, हमारा हर्मिट शेप फंक्शन होता है। और जो इसमें नोडल डिस्प्लेसमेंट यानी कि या फिर नोडल जो स्लोप होते हैं, उसमें इनमें 2 चीजें होता है, इनवॉल्व होता है, एक नोडल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा नोडल स्लोप होता है। जो हर्मिट शेप फंक्शन होता है, ठीक है, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि उसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं। ठीक है, नोड्स के वैल्यूज भी होते हैं और स्लोप भी होता है।
जिसकी हमें रिक्वायरमेंट्स पड़ती है शेप फंक्शन को, यानी कि ऑर्डर में, इसमें जो शेप फंक्शन के ऑर्डर होते हैं ठीक है वो 3 होते हैं, और क्यूबिक जो रिप्रेजेंटेशन होगा ठीक है वो एच आई इक्वल टू ए आई प्लस बी आई जीटा प्लस सी आई जीटा स्क्वायर प्लस डी आई जीटा स्क्वायर 1 2 3 4 होते हैं ठीक है आई की वैल्यू। जो कंडीशन यहाँ पे होगा वो कंडीशन ये होता है जीटा इक्वल टू -1 पे ये होंगे वैल्यूज और जीटा इक्वल टू +1 पे ये वैल्यू होगा ठीक है। आप जब इसको फाइंड आउट करोगे ए आई बी आई सी एंड डी आई को ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, डिटरमाइन ऑफ H1 को ठीक है। तो जो H1 इक्वल टू होगा वो A1 प्लस B1 जीटा प्लस C1 जीटा स्क्वायर प्लस D1 जीटा क्यूब ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट कर दो जीटा के रिस्पेक्ट में तो ये वैल्यू आ जाएगा। एंड देन आप H1 एंड जीटा 1 डैश ठीक है, इन सब में क्या करोगे आप यहाँ से वैल्यू पुट अप करोगे ठीक है, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पर ये वैल्यू आप करोगे पुट अप करोगे इस इक्वेशन में। जब आप वैल्यू पुट अप करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन ये बनेगा ठीक है, और एक इक्वेशन आपके पास ये बनेगा ठीक है। इन दोनों को क्या करना होगा आपको सॉल्व करना है नोड 1 पे, नोड 1 की वैल्यू आप रखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा ठीक है। एंड नोड 2 पे क्या होता है H1 डैश और जीटा इक्वल टू +1 है ठीक है। जब आप उसकी वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करोगे तो C1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और A1 की वैल्यू आपके पास ठीक है, यहाँ से C1 की वैल्यू 0 हो गई तो आप सब सॉल्व करोगे C1 की वैल्यू पुट अप करोगे ठीक है, तो आपके पास यहाँ से जब आप इसको ऐड कर लो ठीक है, एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ जाएगा। जब आप ऐड करोगे 1 और 2 को तो यहाँ से आपके पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। A1 की वैल्यू आ गई तो यहाँ से आप B1 और D1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। आपके पास A1 D1 और A1 B1 D1 आ जाएगा, C1 की वैल्यू 0 है ठीक है। जब आप इसकी वैल्यू पुट तो आपके पास H1 की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। सेम ऐसे आपको H2 H3 H4 भी निकालना है ठीक है, H1 की वैल्यू ये हो जाएगी एंड देन सेम ऐसे आप H1 H2 H3 H4 की निकाल लो ठीक है वैल्यू। तो यहाँ पे H1 की वैल्यू H1 तुमने निकाल लिया, H2 ये आ जाएगा, H3 H4 और H1 ये ठीक है। क्या कह रहा है द हर्मिट से फंक्शन कैन बी डिफाइंड टू राइट V इन द फॉर्म ठीक है। तो जब V फॉर्म में लिखोगे तो V जो होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो H1 V1 हो जाएगा स्मॉल V1, H2 डेल V बाई डेल जीटा 1 और H3 V3 डेल H4 डेल V बाई डेल जीटा 2 हो जाएगा ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्या कह रहा है द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म बाय द रिलेशनशिप ठीक है। तो H इक्वल टू ये हो जाएगा ठीक है, X इक्वल टू जो वैल्यू आप निकालोगे पुट अप करोगे जब वैल्यू ठीक है, और X की वैल्यू यहाँ पर ये निकल के आएगी ठीक। यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट अप करोगे तो X2 माइनस X1 क्या होता है L की वैल्यू होती है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी ठीक है। एंड देन इन दोनों को सॉल्व करोगे, इसका चेन रूल में कर लो ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसकी वैल्यू ये है ठीक है। एंड देन आपके पास क्या होगा नाउ दैट डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू इज स्लोप एट नोड 1 एंड 2 इक्वल टू Q2 एंड Q4 रिस्पेक्टिवली वी हैव ठीक है। तो आप जब इसमें वैल्यू पुट अप कर दोगे पूरी ठीक, तो आपके पास जब ये वैल्यू पुट अप होगी आपके पास ये वैल्यू H1 Q1 LE बाई 2 H2 Q2 H3 Q3 LE बाई 2 H4 Q4 आ जाएगा। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, इस फॉर्मूले की नीड पड़ेगी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इन कॉम्पैक्ट फॉर्म V इक्वल टू एच क्यू होता है ठीक है, और H की वैल्यू ये पूरी मतलब ऐसा निकल गया जब आप Q बाहर कर दोगे ठीक है। एंड देन टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन एज, टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है ठीक है। इसको आप इक्वेशन के हेल्प से जब सॉल्व करोगे ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के पूरी आ जाएगी ये आ जाएगा, और आपके पास ये पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगा। ईच टर्म इन द मैट्रिक्स नोट्स टू बी इंटीग्रेटेड ठीक है, जब आप इंटीग्रेट करोगे सारे उसको ठीक है, एंड देन जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास बिम एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स बन जाएगा। ये आपके पास इस मैट्रिक्स की नीड पड़ेगी आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिम वाले। देन इसके बाद आता है लोड वेक्टर ठीक है। लोड वेक्टर जो होता है ठीक है वो होता है इंटीग्रेशन पीपी डीएक्स, और पी एल ई बाई 2 को बाहर हो जाएगा और इसको आप इंटीग्रेट करोगे। जब आप इंटीग्रेट करोगे ठीक है तो कुछ यानी कि फॉर्मूले जो बनते हैं, यानी कि जो यहाँ पे लोड होता है पी एल ई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे पी एल ई बाई 2 हो जाएगा, और जो इसमें मोमेंट होगा वो पी एल ई स्क्वायर बाई 12 होगा, यहाँ माइनस का यहाँ पे प्लस का होगा ठीक है। आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन द एलिमेंट, आपके पास ये पूरी वैल्यू आ जाएगी निकल के। जो एफ ई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ठीक है,
ये जो होता है ये फोर्स होता है, ये मोमेंट फोर्स मोमेंट शेयर फोर्स मोमेंट शेयर फोर्स मोमेंट होता है। इस फॉर्मूले को याद रखना होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा जब, तो इस फॉर्मूले की नीड पड़ेगी आपको, ठीक है। पूरी ये वैल्यू हो जाएगी। बाउंड्री कंडीशन जो है ये आप अप्लाई कर लोगे, ठीक है। जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट होता है, यूजिंग द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन है सारी। वी गेट द एलिमेंट बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स का इक्वेशन जीटा के फॉर्म में है। तो v इक्वल टू ये हो जाएगी वैल्यू आपके पास, ठीक है। एंड देन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगी। इसकी आपको नीड पड़ेगी, ठीक है। इसको आपको नीड पड़ेगा कि आप इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इस पूरे इतने को यूज जो करते हैं, ठीक है, इसका नीड पड़ता है, ये इक्वल का हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल है कि इसको नीड पड़ेगा आपको शेयर फोर्स डिस्प्लेसमेंट शेयर फोर्स मोमेंट निकालने के लिए। इस फॉर्मूले के इतने फॉर्मूले की नीड पड़ेगी सबसे ज्यादा, ठीक है। एंड देन इसके बारे में ये थ्योरी पूरी लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ये पूरी क्या है थ्योरी के द फर्स्ट टर्म ऑफ द राइट, मतलब क्या क्या है, कौन कौन सा टर्म क्या है, ये है, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि ये किसके इक्वल है, V1 R1 के इक्वल, V2 R माइनस R3 के इक्वल होगा, और M1 माइनस R2 के इक्वल है, M2 R4 के इक्वल होगा, क्योंकि R2 और R4 मोमेंट है और ये जो है वो शेयर फोर्स है।